1989 का साल था। मेडेलिन, कोलंबिया की सड़कों पर एक अजीब सी हवा बह रही थी। एक ऐसी हवा जिसमें दौलत, खून और डर का अजीब सा मेल था। हर गली, हर मोहल्ले में बस एक ही नाम गूंज रहा था, पाब्लो एस्कोबार। एक ऐसा इंसान जो कुछ लोगों के लिए भगवान था और कुछ के लिए शैतान। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। यह कहानी सिर्फ पाब्लो एस्कोबार के उठने और गिरने की नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी है जो उसकी दुनिया का हिस्सा बने, चाहे अपनी मर्जी से या मजबूरी से। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि गरीबी में पले बढ़े एक लड़के ने, जिसके पास एक समय कॉलेज की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, उसने किस हद तक जाकर पैसे कमाए कि वह कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया। लेकिन यह जानने के लिए कि उसने इतनी दौलत कैसे जुटाई, हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। शुरुआत। पाब्लो एस्कोबार का जन्म और प्रारंभिक जीवन दक्षिण अमेरिका, कोलंबिया, मेडेलिन शहर, 1 दिसंबर 1949। इस दिन पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया का जन्म हुआ। वह 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर का था और गरीबी में पला बढ़ा। उसका पिता एक छोटे किसान थे जो किसी तरह गुजारा कर पाते थे, और उसकी माँ एक शिक्षिका थी, लेकिन उनकी कमाई भी इतनी नहीं थी कि वे अपना घर ठीक से चला सकें। पैसों की कमी के कारण एस्कोबार ने 1966 में हाई स्कूल छोड़ दिया, जब वह लगभग 17 साल का था। हालांकि वह एक राजनेता बनना चाहता था और फिर एक दिन राष्ट्रपति भी। इन सपनों को पूरा करने के लिए उसने फिर से स्कूल जाना शुरू किया और हाई स्कूल पूरा करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन वहां भी उसे पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा और उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब एस्कोबार ने ठान लिया कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है, चाहे वह अच्छे तरीके से आए या बुरे तरीके से। अपराध की दुनिया में कदम पैसे कमाने के लिए एस्कोबार ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसने शुरुआत कब्रिस्तान से टॉम्बास्टोन कब्र के पत्थर चुराने से की। वह उन पर लिखे नाम मिटाकर उन्हें फिर से बेचता था। लेकिन यह काम उसे उतने पैसे नहीं दे पा रहा था जितना वह चाहता था। इसीलिए उसने एक गैंग ज्वाइन कर लिया और किडनैपिंग और हिंसा में शामिल हो गया। 1971 में उसने अपने आदमियों से एक व्यापारी डिएगो एविला का अपहरण करवाया और फिरौती के तौर पर $50,000 की मांग की। लेकिन पैसे मिलने के बावजूद एस्कोबार ने उसे मरवा दिया। यही घटना थी जिसने उसे अपराध की दुनिया में कुख्यात बना दिया। कुछ समय बाद उसने देखा कि अन्य अपराधी एक सफेद पाउडर, जिसे कोकीन कहते हैं, उससे वह करोड़ों कमा रहे थे। तब उसने सोचा कि जब मैं अपहरण करके जोखिम उठाता हूं, तब मैं उतने पैसे नहीं कमा पाता, तो यह लोग सिर्फ एक पाउडर से इतना पैसा कमा रहे हैं। 1975 में एस्कोबार ने कोकीन का व्यापार शुरू किया और एक बड़े ड्रग डीलर्स से जुड़ गया। एक दिन जब वह 14 किलोग्राम कोकीन की डिलीवरी कर रहा था, तब एक बड़ा ड्रग लॉर्ड फैबियो रेस्ट्रेपो उससे बहस करने लगा। गुस्से में एस्कोबार ने फैबियो और उसके 10-12 गुंडों को मार दिया। अब एस्कोबार खुद मेडेलिन का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया। यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उस समय यह प्रतिदिन $60 मिलियन कमा रहा था। अगर आज की महंगाई को देखें तो यह राशि लगभग 400 करोड़ रुपए होगी, यानी इसकी एक दिन की कमाई 400 करोड़ रुपए के आसपास थी, जिससे इसकी कुल संपत्ति $30 बिलियन तक पहुंच गई थी। इसके पास इतनी अधिक दौलत थी कि इसने 1000 से अधिक सुरक्षित ठिकाने बनाए थे, जहां पर वह सिर्फ अपने पैसों को छिप कर रखता था। लेकिन रुको जरा, इसका मतलब यह हुआ कि वह अपने पैसों को इन ठिकानों में छिपाता था? हाँ, क्योंकि उसने यह पैसा किसी अच्छे काम से नहीं कमाया था, बल्कि उसने यह सब ड्रग्स के धंधे से कमाया था। वह इस व्यापार में इतना माहिर हो गया था कि उसे ड्रग लॉर्ड किंग कहा जाने लगा। उस समय वह दुनिया के 80% हिस्से में ड्रग्स की आपूर्ति कर रहा था और अंधाधुंध पैसा छाप रहा था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर महीने वह केवल रबर बैंड पर 2 से 3 लाख रुपए खर्च करता था ताकि अपने पैसे को बांध सके। उसने जो पैसा छिपाया था, उसमें से 10% लगभग $2.1 अरब तो चूहों द्वारा कुतर दिया जाता था या नमी के कारण खराब हो जाता था। एक समय ऐसा आ गया कि उसके पास अपनी दौलत छिपाने के लिए जगहें कम पड़ने लगीं, तो उसने जमीन में खुदाई कर पैसे छिपाने शुरू कर दिए। उसके घर में इतना पैसा था कि जब उसका बेटा बीमार पड़ा तो उसने उसे गर्म रखने के लिए लाखों डॉलर सिर्फ इसीलिए जला दिए ताकि ठंड उसे छू भी ना सके। पाब्लो ने गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल और घर बनवाए,
मेडेलिन के लोग उसे प्यार करते थे। उनके लिए वह रॉबिन हुड था, जो सरकार से नहीं बल्कि अपनी जेब से पैसा निकालता था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी दुश्मनी की कीमत हजारों लोगों को चुकानी पड़ी। जिसने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। कोलंबियाई सरकार उसे रोक नहीं पा रही थी। अमेरिका भी उसके पीछे पड़ा था। लेकिन पाब्लो सिर्फ एक ही नियम मानता था, प्लाटा ओ प्लोमो, जिसका मतलब है या तो पैसा लो या गोली। जो उसका साथ देता वह अमीर बन जाता और जो उसके खिलाफ जाता वह कब्रिस्तान पहुंच जाता। लेकिन कहते हैं अगर आप गलत काम करेंगे तो देर सवेर पकड़े ही जाएंगे। 1980 के दशक में वह हर महीने कोलंबिया से अमेरिका लगभग 70 से 80 टन कोकीन भेजता था, जिससे वहां के लोग इसकी लत के शिकार हो गए थे। कोई भी सरकार यह नहीं चाहती कि उसके नागरिक नशे के कारण बर्बाद हों। इसलिए अमेरिका, कोलंबिया और पनामा की सरकारें उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही थीं। लेकिन यह आदमी इतना चालाक था कि यह बड़ी बड़ी सरकारों की पकड़ में नहीं आता था। और जब कभी ऐसा लगता कि वह फंस सकता है तो वह पूरी सरकार को ही खरीदने निकल पड़ता था। वह बहुत अच्छे से जानता था कि कैसे रिश्वत देकर लोगों को अपने पक्ष में करना है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब वह ऐसी स्थिति में फंस गया कि कोई भी सरकार उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो सरकार की बात माने या फिर देश से भाग जाए। लेकिन सोचिए, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? आपने शायद कोई एक रास्ता चुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आदमी ने क्या किया? उसने सरकार को मारने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने ठान लिया कि वह इस आदमी को हर हाल में खत्म कर देगी। 1991 में पाब्लो ने सरकार के साथ एक डील की। उसने आत्मसमर्पण करने की पेशकश की, लेकिन एक शर्त रखी, वह अपनी जेल खुद बनाएगा। और उसने ऐसा किया भी। उसकी जेल का नाम था ला कैथेड्रल, लेकिन असल में वह किसी महल से कम नहीं थी। वहां स्विमिंग पूल था, नाइट क्लब था और उसकी पसंदीदा व्हिस्की का अनलिमिटेड स्टॉक भी। लेकिन सरकार को यह मंजूर नहीं था। अब उसके खिलाफ अमेरिका और कोलंबिया एकजुट हो गए थे। 1992 में जब सरकार उसे एक असली जेल में भेजने की तैयारी कर रही थी तो पाब्लो वहां से भाग निकला। अब वह खुद शिकार बन चुका था। जो कभी शिकारी था, अब उसकी मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 2 दिसंबर 1993 पाब्लो एक छोटी सी इमारत में छिपा हुआ था। उसने अपनी मां से बात करने के लिए फोन मिलाया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका कॉल ट्रेस किया जा रहा था। महज 1 घंटे के भीतर पुलिस उसकी लोकेशन तक पहुंच गई। छत पर भागते हुए उसे 3 गोलियां लगी, एक पैर में, एक पीठ में और एक सिर में। सबसे जरूरी थी सिर की गोली। कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद को गोली मारी थी ताकि पुलिस उसे जिंदा न पकड़ सके, तो कुछ कहते हैं कि पुलिस ने उसे मार गिराया। पाब्लो एस्कोबार मर गया, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई। कुछ लोग उसे एक निर्दयी हत्यारे के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ दौलत और खून का प्यासा था, जबकि कुछ उसे गरीबों का मसीहा मानते हैं। सच क्या है, शायद सिर्फ वही जानता था। क्या पाब्लो सिर्फ एक गैंगस्टर था, या वह एक ऐसा इंसान था जो दुनिया के नियम तोड़कर अपने नियम बनाना चाहता था? यह फैसला अब आपका है। तो दोस्तों, ये थी पाब्लो एस्कोबार की स्टोरी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।